नमस्ते, स्वागत है आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं बीए 5 सेमेस्टर एमजेसी 9 के ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? यानी कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 के ए में क्या है? शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट कब लागू हुआ था? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था आपका कब? 2010 में। कब लागू हुआ था? 2010 में। बताइए। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था? आरटीई एक्ट कब लागू हुआ था? तो यह कब लागू हुआ था आपका? 2010 में। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, आरटीई के तहत आयु सीमा क्या है? जो आरटीई है ना, इसके तहत आयु सीमा कितनी है? यह है 6 से 14 वर्ष। कितना? 6 से 14 वर्ष। इसमें क्या होता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस के लिए कितने परसेंट सीटें आरक्षित है? बताइए, कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? 25%। कितना? 25%। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुआ था? आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुआ था आपका? 2018 में। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुआ था? 2018 में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पीएम जय के तहत बीमा कवर कितना होता है? पीएम जय के तहत बीमा कवर कितना होता है आपके? तो ये होता है 5 लाख। कितना होता है? 5 लाख। ठीक है। पीएम जय के तहत कितना योजना कवर होता है? 5 लाख होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एनएफएसए किस वर्ष लागू हुआ था? बताइए, किस वर्ष लागू हुआ था? 2013 में। कब हुआ था? 2013 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनएफएसए के तहत कितनी जनसंख्या कवर होती है? तो लगभग 67% जनसंख्या इसके तहत कवर हो जाती है। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना में कितना अनाज मिलता है? अंत्योदय अन्न योजना में कितना अनाज मिलता है? 35 किलो। कितना मिलता है? 35 किलो मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनरेगा कब लागू हुआ? मनरेगा कब लागू हुआ था आपका? मनरेगा आपका 2006 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 2006। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार मिलता है? मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार मिलता है? 100 दिन का। कितना? 100 दिन का। इसमें अभी चेंजिंग भी आया है। ठीक है ना, इसके नियम कानून में चेंज भी हुए हैं अभी। पीएम किसान योजना कब शुरू हुआ था? पीएम किसान योजना कब शुरू हुआ? 2019 में। ठीक है। एक्ट 2018 में आया था, शुरू कब हुआ? 2019 में। पीएम किसान के तहत वार्षिक राशि कितनी है? 6000। कितना है? 6000। 3 चरणों में आता है ये। ठीक है, 2-2 हज़ार करके। आरटीई में नो डिटेंशन पॉलिसी किस कक्षा तक थी? यह 8वीं तक थी। कितनी तक थी? 8वीं तक थी। कितना तक था? 8वीं तक था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत का दूसरा नाम क्या है? आयुष्मान भारत का दूसरा नाम क्या है आपका? पीएम जय योजना। ठीक है ना, पीएम जय। क्या? पीएम जय। आयुष्मान भारत का दूसरा नाम क्या है? पीएम जय। अगला हमारा क्वेश्चन है, एनएफएसए में प्रति व्यक्ति अनाज कितना मिलता है? तो इसमें प्रति व्यक्ति को 5 केजी मिलता है अनाज। कितना मिलता है? 5 केजी। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा किस प्रकार की योजना है? मनरेगा किस प्रकार का योजना है? तो मांग आधारित है। कैसी है ये? मांग आधारित। नेक्स्ट, पीएम किसान में पैसा कैसे मिलता है? पीएम किसान जो योजना है इसमें पैसा कैसे मिलता है? तो डीबीटी द्वारा मिलता है। ठीक है ना, डीबीटी द्वारा। नेक्स्ट, आरटीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? आरटीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा।
क्या है? शिक्षा। आयुष्मान भारत का लक्ष्य क्या है? आयुष्मान भारत का लक्ष्य क्या है? स्वास्थ्य पर जोर देना, ठीक है ना, स्वास्थ्य के लिए योजना है ये। NFS से किससे संबंधित है? यह भोजन से संबंधित है आपका, ठीक। मनरेगा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। मनरेगा किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्र। PM किसान किसके लिए है? किसानों के लिए है भाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, RTE किस प्रकार का अधिकार है? यह किस प्रकार का अधिकार है? राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन किस प्रकार का अधिकार है? तो यह शिक्षा का अधिकार है या मौलिक अधिकार है, किसका है? तो यह मौलिक अधिकार है। 21 के ए में इसका वर्णन है, ठीक है ना, तो मौलिक अधिकार। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? आयुष्मान भारत किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। किससे जुड़ा है? स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ा है। नेक्स्ट, NFSA का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो है खाद्य सुरक्षा पर ध्यान देना। नेक्स्ट, मनरेगा में भुगतान कैसे होता है? DBT द्वारा, ठीक। अगला हमारा, PM किसान में कितनी किस्तें होती है? तो इसमें PM किसान में कितनी किस्तें होती है? 3 किस्तें होती है, 2-2 हज़ार का। कितना का? 2-2 हज़ार का 3 किस्तें होती है। टोटल होता है कितना? टोटल कितना होता है? 6,000 होता है, ठीक है ना। किसानों को 6,000 पैसा मिलता है। अगला हमारा है, राइट टू एजुकेशन एक्ट किससे संबंधित है? अरे ये कितना बार होगा भाई? शिक्षा का अधिकार से संबंधित, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, आयुष्मान भारत में कौन शामिल नहीं है? आयुष्मान भारत में कौन शामिल नहीं है? अमीर लोग शामिल नहीं है इसमें। NFSA में किस योजना का समावेश है? ICDS, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, पब्लिक पॉलिसी इज व्हाट एवर गवर्नमेंट क्लोज टू डू और नॉट टू डू। यह किससे संबंधित है? तो थॉमस डाई। ये किसका स्टेटमेंट है? थॉमस डाई का स्टेटमेंट है, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, नीति निर्माण का पहला चरण क्या होता है? नीति निर्माण का पहला चरण क्या होता है? तो सबसे पहले समस्या का पहचान किया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंक्रीमेंटल मॉडल को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिस्टम मॉडल में इनपुट क्या होता है? मांग और समर्थन। क्या होता है? मांग और समर्थन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकेंद्रीयकरण का सबसे मजबूत रूप कौन सा है? विकेंद्रीयकरण का सबसे मजबूत रूप कौन सा है? डिवोल्यूशन है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, डिवोल्यूशन। नेक्स्ट हमारा है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है, ठीक है ना, पंचायत। ग्राम सभा में कौन सदस्य होता है? ग्राम सभा में कौन सदस्य होता है? सभी वयस्क नागरिक 21 वर्ष से अधिक, ठीक। नगर निकाय का प्रमुख कौन होता है? मेयर। कौन होता है? मेयर होते हैं, ठीक, मेयर। भारत में बजट कब प्रस्तुत किया जाता है? 1 फरवरी को। कब? 1 फरवरी को। जीरो बेस्ड बजटिंग का अर्थ क्या है? शून्य से शुरू। क्या? शून्य से शुरू। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, शून्य से शुरू। जब व्यय ज़्यादा आय कम हो तो उसको क्या कहते हैं? घाटा बजट। क्या कहते हैं? घाटा बजट। एप्रोप्रिएशन बिल किससे संबंधित है? एप्रोप्रिएशन बिल किससे संबंधित है? खर्च की अनुमति। किससे संबंधित है? खर्च की अनुमति से, ठीक है। RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब लागू हुआ था? 2005 में। लोकपाल एक्ट कब पारित हुआ था? 2018 में। लोकपाल एक्ट कब पारित हुआ? 2018 में। सिटीजन चार्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? सेवा मानक तय करना। सेवा मानक तय करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, ई गवर्नेंस में G2C का अर्थ क्या है? गवर्नमेंट टू सिटीजन। क्या? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, गवर्नमेंट टू सिटीजन,
ठीक है ना। एक होता है G2C, एक होता है G2B, एक होता है G2 क्या है आपका एक और C, G2C, ठीक है ना। गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है। तीनों का अर्थ यही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पहला पूछा है तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट हमारा है हेरेसिडियल अप्रोच। यूसीडियल अप्रोच क्या है? न्यूनतम हस्तक्षेप, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच किस पर आधारित है? इंस्टीट्यूशनल अप्रोच किस पर आधारित है? सार्वभौमिकता पर। किस पर? सार्वभौमिकता पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डेवलपमेंटल अप्रोच का उद्देश्य क्या है? सशक्तिकरण। क्या है? सशक्तिकरण। नेक्स्ट, सोशल वेलफेयर का मुख्य लक्ष्य क्या है? समाज का कल्याण करना। क्या? समाज का कल्याण करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आरटीई एक्ट कब लागू हुआ? 2009 में। आरटीई एक्ट कब लागू हुआ? 2009 में। राइट टू एजुकेशन कब लागू हुआ? 2009 में। आरटीई के अंतर्गत आयु सीमा क्या है? 6 से 14 वर्ष। ये तो हम लोग देख लिए थे। निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? तो 25%। कितना? 25%। हाँ, आरटीई किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 21 से संबंधित है, ठीक है। आयुष्मान भारत कब शुरू हुआ था? 2018 में। पीएमजे में कितना बीमा कवर हो जाता है? 5 लाख। ये हम लोगों ने देख लिया है, दोबारा देख रहे हैं, ठीक है। यह योजना किससे संबंधित है? यह योजना किससे संबंधित है? आपका स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक। अगला हमारा है आयुष्मान भारत कब लागू हुआ था? आयुष्मान भारत कब लागू हुआ था आपका? यह लागू हुआ था 2018 में। कब लागू हुआ था? 2018 में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।